दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं मानसिक समस्या यानी मेंटल बीमारी, मेंटल हेल्थ को लेके, और साथ में जिन लोगों को नसों की बीमारी है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम यानी न्यूरो और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, तो ये दोनों प्रॉब्लम को लेके मैं आज बात करने वाला हूं। क्या है इसके लक्षण और क्या इसके घरेलू उपचार है। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो थोड़ा सा आप यहाँ पे धीरज बना के रखें, क्योंकि ये वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने आप को इलाज कर सकते हैं। अपने घर परिवार में जिसको भी प्रॉब्लम है, ये इलाज आप कर सकते हैं या फिर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपके घर पे ये प्रॉब्लम है। और बहुत ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको न्यूरो प्रॉब्लम या फिर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है या फिर है, क्योंकि हम लोग इस चीज को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, इसको नजरअंदाज करके चलते हैं, और एक लंबे समय के बाद हम लोगों को तरह तरह की दौरा पड़ने लगता है। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहें बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि डिप्रेशन आ जाता है, बहुत जो है एंजाइटी आ जाता है। एंजाइटी यानी मतलब अजीब टाइप की बिहेव करते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये सिर्फ चिड़चिड़ापन या फिर ये अजीब टाइप के बिहेव करना, ये मानसिक बीमारी है, मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो बैठना। और ये एक लंबे समय तक चलते रहेंगे तो वो इंसान को कुछ अजीब टाइप के दौरे पड़ने लगेंगे और बड़ी बड़ी बीमारी आ जाएगी। दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है। वैसे तो मानसिक बीमारी या फिर न्यूरो प्रॉब्लम की हम बात करें तो ये लगभग 600 से भी ज्यादा टाइप के होते हैं जो डायग्नोस हम लोग अभी तक कर पाए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ सिम्टम देखने को मिलता है जो अभी तक जो है मेडिकल साइंस इसके सही तरीके से डेफिनेशन नहीं दे पाती। लेकिन इनमें से भी कुछ हैं, जैसे आप मान के चलते हैं कि बहुत लोगों को मृगी की दौरा पड़ जाता है, फिर बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, बहुत लोग अपने आप को मतलब आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग जो अकेलापन उनको अच्छा लगता है, अकेलापन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोग जो है सबके बीच में रह के भी खुद को बहुत ज्यादा जो है अकेला महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा दुखी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान वही है। बहुत लोग ऐसा होता है कि ऐसा उनको लगने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो दुनिया में बेकार हूं। तो इस टाइप के जो ख्यालात उनके दिन में आने लगती हैं, ये सारे जो है डिप्रेशन का मतलब एक साइड है। और डिप्रेशन के साथ साथ आपके मानसिक संतुलन जो है यानी आपके मेंटल हेल्थ को भी दर्शाता है कि ये काफी लोअर हो चुका है, काफी इसके लेवल जो है नीचे गिर चुका है। तो इसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि पागल हो जाते हैं धीरे धीरे। मतलब यही चीज उनके दिमाग और दिल में ऐसे बैठ जाता है कि वह एक समय के अंतराल पे जाके धीरे धीरे पागलपन उनके मतलब जो बर्ताव में है, पागलपन नजर आने लगता है, जो दूसरे इंसान उसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो जिनको होता है वो मरीज खुद से ये कुछ उनको समझ में नहीं आता या फिर नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखिए दोस्तों, कि मैं यहाँ पे जितना भी बात कर रहा हूं दोस्तों, ये सिम्टम है, आप इसे नजरअंदाज ना करें, आप गौर से सुने। जो भी मैं कहा हूं अब ये भी सिम्टम है, अभी जो आगे जो कहने वाला हूं वो भी सिम्टम ही है। तो देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि भीड़ भाड़ से बचते रहते हैं, यानी बस में, ट्रम में, ट्रेन में कहीं भी चलने की तैयार हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ देखने की, जैसे भीड़ देखते हैं तो तुरंत बस से नीचे कूद पड़ते हैं या फिर उतर जाते हैं या फिर ट्रेन से उतर जाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं, मेरा यहाँ पे दम घुटने वाला है, मैं ये ट्रेन या ये यात्रा में सफर नहीं कर सकता। तो इस तरह की उनके दिमाग चलने लगता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, बिना कारण में बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, बहुत पसीना आने लगता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई काम करने के लिए बहुत जल्दबाजी मतलब उनके अंदर आ जाती है, बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं। तो ये जो चीज है, ये भी मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है, तभी जाके ये हो रहा है। और न्यूरो प्रॉब्लम की बात करें दोस्तों, तो न्यूरो प्रॉब्लम बहुत लोगों के ऐसा होता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं बिना वजह के। आप लिखने जाते हैं तो फिर हाथ कांपने लगते हैं, आप कहीं मतलब दौड़ने के लिए तैयार है या फिर कोई इंटरव्यू के लिए गए हैं तो टेंशन में आपके पैर कांपने लगते हैं। ये सारे जो है न्यूरो प्रॉब्लम है। वैसे तो आपको सबसे पहले जो है घबराहट बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ये मानसिक प्रॉब्लम है, और उसी के दौरान आपके पैर कांपने लगते हैं, घुटने कांपने लगते हैं। तो ये जो है आपकी न्यूरो प्रॉब्लम दर्शाता है। दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि नींद बिल्कुल नहीं आती, एकदम रात रात भर जगे रहते हैं। तो ये चीज जो है
इंसोम्निया की हम लोग इंसोम्निया के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन ये इंसोम्निया के साथ साथ एक तरह की न्यूरो प्रॉब्लम भी तो है। तो इसीलिए इसको न्यूरो प्रॉब्लम के अंदर ही हम लोग देख सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसे हो जाते हैं, देखिए कि डेमेंशिया डेमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर ये भी एक भूलने की बीमारी है। तो ये सारी चीज जो है ये आपके न्यूरो प्रॉब्लम या फिर मानसिक प्रॉब्लम के अंदर ही आता है। बहुत लोग होते हैं कि दुकान में कोई चीज खरीद करने जाते हैं तो वहां पे वो लोग डिसाइड कर नहीं पाते कौन सा लें कौन सा नहीं लें। तो ये जो है डिसाइड करने की क्षमता को कम कर देता है। अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम है, आपको मानसिक प्रॉब्लम किसी तरह की है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अकेले अकेले बात करने लगते हैं, अकेला रहना उनको अच्छा लगता है और खुद ही कोई ना कोई स्टोरी मन ही मन बना लेते हैं और वही स्टोरी पे अमल करने लगते हैं। यानी उनके लाइफ में वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा ही होता है। समझ लीजिए आपके घर में किसी एक इंसान ने आपको डांट दिया है एक बार, तो आपके दिल में ऐसा बैठ जाता है, मन पे ऐसा बैठ जाता है कि वो इंसान बहुत ही खतरनाक है आपके लिए, और आप लगातार वो इंसान से बचते हुए हमेशा निकल आते हैं या फिर बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो इंसान आपके लिए बहुत ही, हो सकता है वो आपके पापा हो सकता है वो आपकी मम्मी हो, लेकिन आपके अंदर ख्यालात आ जाता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। तो ये भी एक टाइप के जो है मानसिक बीमारी है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं यहाँ पे आप जितना भी मैंने बात किया हुआ हूँ, ये सारे जो है मानसिक बीमारी या फिर न्यूरो प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। और एंजाइटी, बहुत लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग जो है अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, बहुत लोग किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी जो है न्यूरो प्रॉब्लम को ही दर्शाता है। अब न्यूरो प्रॉब्लम की कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप सोते रहते हैं और अचानक से आप दीवार पे हाथ पैर मारने लगते हैं। आपको खुद को पता नहीं चलता, लेकिन आप जो है ऐसे ही करते हैं। आपके साइड में कोई सोता है तो आप अचानक से उसको, मतलब आपके द्वारा उसको किसी तरह की नुकसान हो सकता है। तो ये जो चीज है नर्वस सिस्टम को दर्शाता है या फिर नर्वस सिस्टम की वीकनेस को दर्शाता है। तो और भी कुछ सिम्टम है, जैसे कि आप मान के चलिए बिना वजह का चिड़चिड़ापन आ जाता है। रहते रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अचानक से उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाता है, मारने को तैयार हो जाते हैं, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है मानसिक बीमारी होता है। या फिर किसी को समझ लीजिए कि कुछ काम करते हैं तो, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बॉस ने आपको कुछ कह दिया, कुछ ऑर्डर कर दिया, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे ऑर्डर क्यों किया। तो ये वाला जो सिम्टम है ये भी एक न्यूरो या फिर मानसिक प्रॉब्लम यानी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम दर्शाता है। तो ये सारी चीज जो है आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके घर पे जितने लोग हैं, उन लोगों में से किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम जरूर होता होगा। क्योंकि आजकल तो न्यूरो प्रॉब्लम और फिर ये मानसिक संतुलन खो बैठना या फिर आपके साइकियाट्रिक प्रॉब्लम 100 में से लगभग 90% लोगों के अंदर देखने को मिल ही जाता है। अब इसका कारण जो है, कारण और जो मैं इसका इलाज बताऊंगा, घरेलू इलाज, तो ये अभी बताने जा रहा हूं दोस्तों। स्किप करके बिल्कुल ना देखें वीडियो को, तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यहां पे मैं जो कारण बताने जा रहा हूं, कारण यह है कि सबसे पहला कारण है, आप जहां पे भी रहते हैं, जो माहौल है, जो आपके आसपास की जो सर्कमस्टेंसेस है, उसमें अगर किसी तरह की बदलाव आ जाता है तो आपके जो है दिमाग में भी उसका जो संतुलन जो है वो खोने लगता है। तो दिमाग में जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हमारे हमेशा सर्कुलर मूवमेंट पे काम करता रहता है, तो उसमें भी कुछ बदलाव आ जाता है। तो इसके कारण आप मान के चल सकते हैं कि हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होती है उसकी किसी तरह की प्रभाव आने में या उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी या फिर घटने के कारण यह प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा है जेनेटिक कारण। तीसरा कारण जेनेटिक यानी आपके पहले भी किसी को ये हो सकता था, तो ये जेनेटिक कारण है। अब तीसरा जो कारण है दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि आपका खान पान और आपके लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, नशीली चीज की आदी हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको नींद बिल्कुल नहीं आता है, आप मतलब आपके लाइफस्टाइल ऐसे बिगड़ा हुआ है कि आप सही तरीके से सोते नहीं है, सही समय पे सोते नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकता है। आपके खान पान में विटामिन B6, विटामिन B1 और विटामिन B12, ये तीनों चीज की कमी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकता है। खास करके न्यूरो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, यानी नर्वस सिस्टम को ये बहुत हद तक लूज कर देता है।
तो इसीलिए आपको अगर खान पान में विटामिन की कमी है, आपके खान पान में विटामिन सी की कमी है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोगों के देखिएगा कि हम लोग जैसे कि जानते हैं मोतियाबिंद होता है, आई कैटरेक्ट। तो आई कैटरेक्ट एक टाइप का जो है नर्वस न्यूरो प्रॉब्लम ही है। हम लोग आंख की बीमारी देख सकते हैं इसको, लेकिन आंख हमारे मतलब एकदम क्लियरली हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये एक न्यूरो प्रॉब्लम ही है। तो इसलिए आप मान के चल सकते हैं मोतियाबिंद भी इसके अंदर आता है। दोस्तों अभी ये सारे कारण जो है मैंने यहाँ पे बताया हुआ, किसी को कान पे भी कम सुनना, ज्यादा सुनना, ये सब प्रॉब्लम आता है। हमेशा दिमाग मतलब जो सर पे है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, हमेशा दर्द रहता है। किसी किसी को होता है क्या है, अचानक से माइग्रेन चालू हो जाता है। तो माइग्रेन यही एक प्रॉब्लम है। माइग्रेन आप कह लीजिए, मृगी कह लीजिए, डेमेंशिया, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, नींद ना आना, घबराहट, एंजाइटी, ये सारे जो है ये प्रॉब्लम के अंदर मतलब ये बीमारी के अंदर आता है। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या दवाई ले सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए। क्या करना है लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए? सबसे पहले तो आप प्राणायाम योगा करने की कोशिश करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें और साथ में मेडिटेशन रोजाना 10 से 15 मिनट करने की कोशिश जरूर करें। ध्यान लगाएं और यहाँ पे मतलब आपके दोनों आंखों के बीच में आप ध्यान लगाने की कोशिश करें 10 से 15 मिनट रोजाना। आप शीर्षासन कर सकते हैं, मुंडी नीचे पैर ऊपर, ये शीर्षासन रोजाना 5 मिनट करके कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा देता है। दिन भर में बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाएं और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पानी पिएं और जितनी भी नशीली चीजें उससे दूर रहने की कोशिश करें। और जो है अपने लाइफ को एक्टिव लाइफ जीने की कोशिश करें। रात में बहुत जल्दी सो जाए, सुबह एकदम सूरज उगने के साथ साथ आप बिस्तर छोड़ दें। अगर न्यूरो प्रॉब्लम, मानसिक बीमारी को आपको खत्म करना है तो ये बहुत ही लाजवाब इलाज है जो कि आपको करना पड़ेगा। दोस्तों साथ में जो भी खान पान आप खाते हैं, बना अपना डाइट हमेशा मेंटेन करके चलें। जितने भी विटामिन मतलब होल ग्रेन सीरियल्स ये सब है, साग सब्जी जितने भी हैं, हरे हरे मतलब क्या बोलते हैं इसको, हरा साग सब्जी जो है ये एकदम हमेशा खाने की कोशिश करें। नट्स, बादाम वगैरह सब खाएं और जितना हो सके तला भुना हुआ चीज़, बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड और फिर समझ लीजिए कि बाहर के जो चिकन मटन ये सब हम लोग खाते हैं, तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। आइसक्रीम, बाहर के पैकेटाइज्ड खाना जितने भी प्रकार हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शक्कर ना खाएं, नमक ना के बराबर खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब ये तो खान पान की बात गई। अब यहाँ पे हम लोग कुछ दवाई की बात करते हैं जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो आयुर्वेदी है, जिसके कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो दवाई क्या है दोस्तों? दवाई यहाँ पे आपको शंख पुष्पी लेना है। मेधावटी आप किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी से मंगा सकते हैं। मेधावटी आ जाता है, अलग अलग कंपनी के आते हैं, लेकिन आप मंगाएं। साथ में अश्वगंधा को मंगाएं, ठीक ना। और शतावरी पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, शतावरी पाउडर, मेधावटी और जो शंख पुष्पी के मैंने नाम बताए, शंख पुष्पी और अमृत रसायन बटी, ये सारी चीज आपको मतलब आपके अगर अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह का सिम्टम नजर आ रहा है, तो आप मंगा लें। मंगाने के बाद ये सारे चीज जो है हर अल्टरनेट डे में 2-2 करके आप सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने की कोशिश करें। जैसे कि आपने आज अगर शंख पुष्पी लेते हैं तो शंख पुष्पी और जो मेधावटी है, ये दोनों को सुबह शाम 2-2 बटी आप गर्म दूध के साथ पीने की कोशिश करें। नेक्स्ट दिन आपको जो है अश्वगंधा और शतावरी के पाउडर को सुबह शाम लेने की कोशिश करनी है। और एक चीज जो है यहाँ पे आपके शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा जाता है वात पित्त कफ, ये तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है त्रिफला चूर्ण हमारे सबसे अच्छा काम कर जाता है। तो त्रिफला चूर्ण को रात में सोने से पहले आपको गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को मिला के आपको पी जाना है। और ये खाना खाने के आधा घंटा बाद होना चाहिए। और कोशिश करें रात का जो नींद है भरपूर, कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद आप ले सकें, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है। तो नींद आपको बहुत हद तक खुद ही आपके शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है और ठीक उसी तरह से आपको बचाव भी करता है। खास करके जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए नींद बहुत ज्यादा लेना बहुत जरूरी है। और मृगी, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, ये सब बीमारी में भी आपको नींद की बहुत जरूरत है। दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया यहाँ पे, आप लोग अगर सही तरीके से अमल करेंगे इसमें, तो आप लोगों को काफी फायदा हो सकता है। दोस्तों बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक
कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके साथ में रहा अल बटन के क्लिक करके हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।